नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपने नए बिज़नेस के लिए बिज़नेस लोन ला पाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप प्लान को तैयार करेंगे क्योंकि बिना प्लान के लोन नहीं मिलता है, लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी वेबसाइट startupyogi.com में जाके ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, जिसके माध्यम से कैसे आप अपने स्मॉल बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, सारा चीज़ आप बहुत ही आसानी से सीख पाएँगे अपनी भाषा में। तो आज ही विज़िट करें startupyogi.com। उसी के साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको मदद कर पाएँ, ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आ पाएँ। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जब भी आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे मूलधन यानी कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपको समझना पड़ेगा कि लोन जो है अलग-अलग तरीके के लोन होते हैं। आपका स्मॉल बिज़नेस लोन होता है, टर्म लोन होता है, वर्किंग कैपिटल लोन होता है, इक्विपमेंट फाइनेंस लोन होता है। अगर आप एक्जिस्टिंग बिज़नेस है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं या एक्जिस्टिंग बिज़नेस का एक सब्सिडियरी शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं या फिर आप एकदम ज़ीरो से एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आप लोन चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बिना डिफ़ाइन किए क्या होगा कि आप लोन लेने जाएँगे बट आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कि कितना पैसा आपको चाहिए और जितना पैसा आपको चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 5 लाख रुपए चाहिए और फिर आप एप्लीकेशन डालते हैं 15 लाख रुपए का, क्या आपको मिलेगा? मिल सकता है, पर यहाँ पे उसी तरीके से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि लोन जो है आपको बैंक जब आप जस्टिफ़ाई करेंगे उसी बेसिस पे जो है लोन आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बिज़नेस वही प्लान में आपको इंक्लूड करना है कि आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है, जो पैसा आप लोगे, उस पैसे से आप क्या करने वाले हो, उस पैसे को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, उस पैसे का गबन नहीं करोगे, उस पैसे को किस तरीके से पे करोगे, ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट या जो भी बिज़नेस प्लान आप तैयार करोगे या जो आप प्लान तैयार करोगे लोन लेने के लिए, वो आपके बैंक के लिए एक रिपोर्ट है कि भाई मैं आपसे पैसा लेके ये करने वाला हूँ, ऐसे मैं करूँगा, इस तरीके से मैं आपको लोन जो है वो पे बैक करूँगा। तो आपको बैंक को जो है कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा, नहीं तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगला चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो फिर लोन आसानी से मिल जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर आपको ढूँढना पड़ेगा अलग-अलग रास्ते जिसके माध्यम से आप अपने लोन एप्लीकेशन को पास करा सकेंगे। यहाँ पे आपको कमीशन एजेंट से काम करवा सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर आपका जो कमीशन एजेंट है उससे काम करवा सकते हैं। वो आपका नियर अबाउट 1 से 2% लेता है कमीशन, यानी अगर आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट निकालना चाहते हैं तो 1% जो है आपका जो कमीशन एजेंट ले लेता है, वो अपने तरीके से लीगल, इल्लीगल तरीके से, एथिकल, अनएथिकल वे से आपको लोन उठा के दे देता है। उसके बाद जब भी आप एप्लीकेशन करने वाले हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जुगाड़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका बिज़नेस प्लान क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पुराने टैक्स रिटर्न्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका नया बिज़नेस है फिर भी आप आपका जो पर्सनल इनकम टैक्स रिपोर्ट है या सब्सिडियरी जो बिज़नेस है उसका रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा ताकि आपकी लोन एप्लीकेशन में आपको एक सपोर्ट मिल सके। दूसरी बात ये है कि आपको फिर आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, आपने रिपोर्ट सब कुछ बना लिया, बनाने के बाद आपको देखना पड़ेगा कौन सा बैंक आपका लीनिएंट है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लीनिएंट है, कौन आपको पैसा देगा। क्या आप प्राइवेट इक्विटी से पैसा उठाओगे, क्या आप वेंचर कैपिटल से उठाओगे, क्या आप बैंक से यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा उठाओगे, तो अलग-अलग तरीके होते हैं पैसा उठाने के लिए, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन लेंडर से पैसा उठाओगे, फिर उनका इंटरेस्ट रेट कैसा है, उनका जो प्रोडक्ट यानी जो आप लोन लेना चाहते हैं वो आपको देंगे या नहीं देंगे, उनका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके पास पूर्ण जो है नॉलेज आ चुका है, पूरा डिटेल्स आपके पास आ चुका है, अभी आप एप्लीकेशन जो है तैयार करना शुरू करेंगे। आप यहाँ पे किसी प्रोफेशनल या सीए को भी हायर कर सकते हैं अपने काम को करवाने के लिए। यहाँ पे वो आपके बिज़नेस के स्ट्रेंथ को बताएगा, आपके एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, मार्केट पोटेंशियल और कैसे जो आप पैसा लेंगे बैंक से, उसको आप इस्तेमाल करेंगे अपने ग्रोथ के लिए। और उसके बाद आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो आपने लोन लिया है उसको कैसे आप रीपेमेंट करेंगे, किस तरीके का, मतलब मंथली, ईयरली, क्वार्टरली किस तरीके से रीपेमेंट करेंगे, वो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा, बिज़नेस कैश फ्लो से आएगा आएगा या कैपिटल जो आपके पास है उससे आप इस्तेमाल करेंगे या दूसरी जगह से आप जो है डेट को रिस्ट्रक्चर करेंगे, वो चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, पेमेंट टर्म्स को नेगोशिएट कर सकते हैं, जो कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स है उसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपने जो लेंडर है उसके साथ। नेक्स्ट है अगर आपके पास ट्रेडिशनल माध्यम से जो है आप लोन अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो अलग-अलग जो प्रोसेस है उसके माध्यम से आप पैसा उठा सकते हैं, अल्टरनेटिव जैसे क्राउड फंडिंग हो गया, ग्रांट हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिशनल लेंडर्स यानी जो बैंक से, ट्रेडिशनल बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से, प्राइवेट बैंक से, वो अगर आपको पैसा नहीं देते हैं तो ये सारे जो रिसोर्सेस हैं या ये सारे जो प्रोसेसेस हैं या ये सारे जो अलग-अलग अल्टरनेटिव्स हैं इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार में ही आपको छक्का मिलेगा या पहली बार में ही आप पूरा क्लियर कर जाओगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड पर्सिस्टेंट और अलग-अलग जगह पे आपको जो है आपको
एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा और आपको ढूँढना पड़ेगा कि सही बंदा या सही कंपनी या राइट लेंडर आपके लिए कौन-सा है, ताकि आपको सही तरीके से वो सपोर्ट दे सके, क्योंकि यहाँ पे आप कैपिटल लेना चाहते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, रादर हर्डल्स को तैयार करने के लिए। तो इस चीज़ पे आपको ज़रा फोकस करके चलना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप प्लान बना सकते हैं बिज़नेस लोन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको मदद कर पाएँ, और विज़िट करें हमारे वेबसाइट और भी ऐसे यूज़फुल आर्टिकल्स को सीखने के लिए, एक्सेस करने के लिए।